सबसे ज्यादा टाटा, सबसे ज्यादा बिरला, सबसे ज्यादा पहाड़, हिमालय जैसे काठी का आदमी जिसका नाम मधुर श्रीवास्तव है मगर नर कंकाल है। उनके शरीर का आलम यह है कि अगर किसी की दूर की नज़र कमज़ोर हो तो 6-7 चश्मों के बाद भी वो दिखाई नहीं देंगे। मैं उन्हें सशरीर जो है वो उपस्थित कर रहा हूँ आपके बीच में। वो तशरीफ़ ला रहे हैं, चेहरा मोहरा भी कोई ख़ास नहीं, हड्डियां हैं बदन पे मांस नहीं, उस पे मरने से क्या मिलेगा मुझे जिसके जीने की कोई आस नहीं। जरा जोरदार तालियां बजाएं तो उनको जीने का आसरा मिल जाए। नैयर साहब, यहाँ पे 2 ही लोग काबिले तारीफ हैं। हाँ, एक आदरणीय अरविंद गोप जी, एक हम हैं हास्य की तोप जी। हाँ, बहुत अच्छे। और आप तो बीच में पिटर बेकार कर रहे हो। अरे मैं दोनों के बीच में सैंडविच हुआ जा रहा हूँ। नरकंकाल का मतलब यही है कि इस मंच पे अकेला मैं ही नर हूँ। हाँ। अगर लग रहा तो एक बार तालियां ठोक दीजिए, मैं अपना काम शुरू करता हूँ। हाँ, शुरू कर दीजिए। आदरणीय गोप जी को मैं अंधाधुंध प्रणाम करता हूँ। हाँ, बाकी शायरों को, कवियों को मूसलाधार प्रणाम करता हूँ। शिवली भाई को धुआंधार करता हूँ। हाँ, शिवली भाई इतने काबिल आदमी हैं कि जब मैं आ रहा था तो एक आदमी से हमने पूछा कि मेला रायगंज का यही रास्ता है? उसने कहा औ का। जब यहाँ पे आए तो एक आदमी से हमने पूछा कि भाई शिवली का मकान उधर है? बोला औ का। शिवली भाई मिल गए तो हमने कहा आप ही कन्वीनर हो? तो इन्होंने कहा जी हाँ। तो हमने कहा ये बताओ, 2 लोगों ने औ का कहा, आपने जी हाँ क्यों कहा? ये बोले नरकंकाल जो पढ़े नहीं होते वो औ का बोलते हैं, और जो पढ़े होते वो जी हाँ बोलते हैं। हमने कहा शिवली भाई आप पढ़े हो? तो बोले औ का। आओ का। एक बार तालियों का थोड़ा और हुजूम कर दीजिए। अरे बाप रे बाप, ओ हो, क्या बात कही, वाह 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 वाह। जरा हुजूम का बवाल कर दीजिए। और ये जो निजामत कर रहे हैं भाई, हाँ हाँ, शशि श्रेया के बाद हमको ऐसे लगा दिया जैसे ताजमहल के बगल में इमाम बाड़ा खड़ा कर दिया गया, अरे बाप रे बाप। या कश्मीर के बगल में काठमांडू। अब इतना बढ़िया प्यार मोहब्बत का माहौल बना था, हमको बीच में खड़ा कर दिया। अब माहौल के बगल में लाहौल खड़ा कर दिया हमने। नहीं, आप डर के संचालन मत करिए, आप बहुत डरे हुए लग रहे हो। हाँ, 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 ऐसा लग रहा बम यही फटने वाला। हाँ हाँ, डरने की कोई बात नहीं, नरकंकाल जिंदा है अभी, जिंदा है। ये बहुत डर रहे थे। हमने कहा नैयर साहब इतना क्यों डरते हो? बोले यार डरना तो हमारी जिंदगी में। भैया इसको इको खत्म करो यार, जब हम आए तो इको थोड़ा डाउन करो इसको। हमने कहा यार इतना डर के संचालन क्यों कर रहे हो? बोले यार डरना तो हमारी जिंदगी में है। पैदा हुए माँ बाप से डरे, स्कूल गए टीचर से डरे, ऑफिस गए बॉस से डरे, अब खुदा से डर रहे हैं, मौत से डर रहे हैं। हमने कहा बीवी का नाम नहीं लिया? बोले मारे डर के नहीं लिया। तो इतना डर की, अरे वाह 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 वाह, हाँ हाँ, क्या बात है। डरने की कोई जरूरत नहीं। नहीं 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 नहीं, आप अब हमारे जैसा एक शुरू में एक मरियल शायर पढ़ के गया, वो भी प्यार मोहब्बत पे। नहीं ही न करो, तालियां बजाओ, यहाँ पे तालियां बजती। इन्हीं का एक्सरा था। अगर हमारे जैसा कोई दुबला पतला मरियल सा शायर प्यार मोहब्बत पढ़ेगा तो क्या रिस्पांस मिलेगा? एक हमारे जैसा मरियल पढ़ रहा था, उसने कहा कि मेरी जिंदगी का ये हाल है, अब तो सांस लेना भी मुहाल है। एक श्रोता खड़ा हुआ, उसने कहा यार तू भी गजब की चीज है, शायर है कि दमे का मरीज है। तो ऐसे शेर वेर, मतलब आप लोग मस्ती में रहिए, हम आपको हंसाने के लिए आए। शेर शायरी तो आपको खुर्शीद भाई सुनाएंगे, हाशिम भाई सुनाएंगे, हमको आप केवल देख के हंसो, और नहीं हंसते हो तो हम 2-4 चीज़ें और सुनाएंगे आपको। पसंद आई तो ठीक, नहीं 10-12 और सुनाऊंगा। देखिए ये बात है, एक बार थोड़ा तालियां बजा दीजिए, तालियों की कमजोरी मत करिएगा। हाँ हाँ हाँ। अभी हम बिहार में कविता पढ़ रहे थे, हमारे मुंह से निकला आपकी तालियां कमजोर। तो एक श्रोता खड़ा हुआ, उसने कहा तू ही कौन खली का बाप है, जैसा तू वैसी तालियां। चलिए मैं भी प्यार मोहब्बत से शुरू करता हूं। और प्यार मोहब्बत आजकल के समय में आदरणीय सर इस स्टेज पे आ गई है। अब नरकंकाल क्या कर सकता है? कहीं सास दामाद के साथ भग रही, कहीं टीचर स्टूडेंट के साथ भग रही, कहीं बुआ भतीजे के साथ भग रही। तब हमने लिखा जब सास दामाद के साथ भगी
हाय तो हाय। हमने लिखा ये कैसा इश्क है, ये कैसा प्यार है। हाँ इसका इको भाई कम करो यार, हमारी आवाज खुद ही इतनी टॉप पे है। टाप नहीं, लल्लन टाप। इको कम करो, रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो बंद करो। यूट्यूब में नरकंकाल उपलब्ध है, अगर नरकंकाल यूट्यूब में न सुनो तो एक कप चाय में भी उपलब्ध है। ये कैसा इश्क है, ये कैसा प्यार है, पड़वा के साथ पड़िया नहीं भैंस फरार है। ये कैसा इश्क है, ये कैसा प्यार है, पड़वा के साथ पड़िया नहीं भैंस फरार है। और लाज का खूंटा शर्म की रस्सी तुराग भाग गई, लहरा बीमार है। हमने योगी बाबा से बहुत पहले कहा था कि देखो ये प्यार वाय पे प्रतिबंध आज लगा नहीं पाओगे। उन्होंने कहा क्यों? हमने कहा आते ही उत्तर प्रदेश में प्यार पे प्रतिबंध लगा दिया, जो राम की धरती है, कृष्ण की धरती है, आगरे का ताजमहल है जो प्यार का पैगाम देता है। उन्होंने कहा ऐसा है जिस सुविधा का लाभ हम खुद नहीं ले सकते। ही न करो, तालियां बजाओ। ही ना करो। ही करने से काम नहीं चलेगा। मैं एक पंक्ति और पढ़ता हूं और सुनिएगा, केवल हास्य का आनंद लीजिए। मुझको लोग इसीलिए बुलाते कि नरकंकाल को बुलाओ, पता नहीं जिंदा है कि नहीं है, इसलिए कुछ लोग मुशायरे में बुला लेते हैं। मैं पढ़ता हूं कि न लाज का खूंटा न शर्म की रस्सी तुराया के तड़क गई, लहरा लाचार है। ये कैसा इश्क है, ये कैसा प्यार है, ये कैसा इश्क है, ये कैसा प्यार है। न जड़ी बूटी, न जड़ी बूटी, न अनुलोम विलोम, न जड़ी बूटी, न अनुलोम विलोम, न कपाल भाती। रामदेव का करें जब कामदेव सवार है। वाह। राम ही न करिए, तालियां बजानी तो आगे से पीछे तक बजाओ, हल्के में न निपटाओ हमको। नरकंकाल को जो हल्का में समझ लेता है, हल्के में वो खुद ही हल्का हो जाता है। और जिस जहाँ पे आदरणीय गोप जी बैठे हों वहाँ पे आप लोग बिल्कुल इत्मीनान के साथ मुशायरा का सम्मेलन सुनिए। और कुछ पंक्तियाँ और पेश करता हूँ। आजकल अभी किसी ने बात की कि महिला सशक्तिकरण बहुत हो रहा, ये आप कैसे कह सकते हो? महिला सशक्तिकरण तो आज काल से था और अनंत काल तक रहेगा। मैं ईमानदारी की बात बताता हूँ, जब रायबरेली से चला तो हमने कहा, हमारी बीवी ने कहा कि जान बाराबंकी जा रहे हो। हमने कहा जान क्यों बोलती हूँ? बोली जानवर कहने में लंबा हो रहा, थोड़ा शार्ट में कह रही। हमने कहा रानी ये सब ना कहो, तो बोली रानी भी ना कहो। हमने कहा नौकरानी कहने में भी लंबा हो रहा। तो एक पंक्ति में जोड़ता हूँ, और हमारी सरकार भले नारी सशक्तिकरण के लिए कुछ कर रही हो, लेकिन एक पंक्ति कहता हूँ। अभी देखो मेरठ में कांड हुआ तो महिला हेल्पलाइन तो जारी कर दिया, और ये बात मेरी मंत्री जी पहुंचाएंगे वहां तक। महिला हेल्पलाइन तो जारी कर दिया, पुरुष हेल्पलाइन कब देगी ये सरकार है। ये कैसा इश्क है, कैसा प्यार है, पड़वा के साथ पड़िया नहीं भैंस फरार है। वाह। पड़वा के साथ पड़िया नहीं भैंस फरार है। आगे कुछ इस बात को और बढ़ाता हूँ और कोशिश करता, हालांकि हम तो प्यार मोहब्बत के मामले में हमेशा अपाहिज रहे हैं कि मोहब्बत में इस कदर हम मटिया मेट हो गए, माशूक की शादी हो गई 2 दिन लेट हो गए। वाह। अब वो आज भी लग रहे ताजमहल, एक हम है कि पिचके हुए कोलगेट हो गए। आप लोग अगर समझ रहे हैं हमारे प्यार मोहब्बत की इस तकलीफ को, लेकिन ये मेला रायगंज है, यहाँ प्यार मोहब्बत बहुत तगड़े से चल रहा। जब मैं आया तो एक प्रेमी प्रेमिका से कह रहा था कि जानम तुम्हारी आंखों में दुनिया देख रहा हूँ। हम रुक गए। हमने कहा जब आंखों में दुनिया देख रहे हो, देख के बताओ चौराहे में चेकिंग तो नहीं चल रही? क्योंकि आज हमारे पास डीएल भी नहीं है। हाँ, प्यार मोहब्बत होना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन वही लोग करें जो कर सकते हैं। हम इस मामले में नहीं। चलिए एक कविता और पढ़ता हूँ, क्योंकि ये मंच जो है बहुत बड़े बड़े शायरों तक पहुँचना है। बस आपको इसी तरह 2-3 मिनट और हंसाना चाहता हूँ। एक कविता पढ़ता हूँ, हम प्यार मोहब्बत में किस तरह बर्बाद हुए। सुनिएगा आदरणीय, ये तो बिल्कुल समाधि में चले गए। सुनिएगा कि मेरी प्रेमिका गोबर फेंकने के बहाने आती थी।
और नरकंकाल की प्रेमिका गोबर नहीं फेंकी तो क्या फॉर्चूनर से आएगी? अरे बाप मेरी प्रेमिका गोबर फेंकने के बहाने आती थी, घंटों हमसे बतियाती थी, हंसती थी, मुस्कुराती थी, जीने मरने की कस्में खाती थी। मोहब्बत के दुश्मन चंडालों ने भैंसी बेच दिया उसके घर वालों ने। हम सोचे प्यार मोहब्बत में हम असफल हो गए, तो भाई हम सोचे चलो प्रेमिका नहीं मिली। हालांकि एक दिन प्रेमिका ने हमसे कहा था कि मैं तुम्हारे लिए मर जाऊंगी। हम कहा तुम मर जाओगी तो हम भी जो है किसी नदी में कूद के मर जाएंगे। वो बोली तुम क्यों मरोगे? हम कहा तुम्हारे चक्कर में चौराहे में इतनी उधारी हो गई है, जिंदा रहने से मर जाने ठीक है। तो प्यार मोहब्बत ऐसी खतरनाक भी चीज़ है, कोई मतलब कोई ड्रम में मिले, कोई कोबरा से डसवाए, इतना खतरनाक इश्क का बुखार है। ये कैसा इश्क है, कैसा प्यार है। लेकिन मैं एक अगली कविता पढ़ता हूँ, शायद आपको पसंद आ जाए। महिला सशक्तिकरण पे आधारित एक कविता है। एक दिन हमारी बीवी जो है गिलास में दूध लेके आई, बोली पी लो। हम कहा 20 साल शादी के हुए कभी एक गिलास पानी नहीं दिया, दूध काहे लायू? कहें पी लो, आज नाग पंचमी। हमने कहा हम नाग कहाँ से नजर आते हैं, हम तो केचुआ। नाग पंचमी न मनाओ, केचुआ छठी मनाओ। एक दिन मैं सपत्नीक बाइक से जा रहा था, जिंदगी एक सफर है गाना गा रहा था कि सामने से गधा आया। बीवी ने देखा गधे को तो बोली देखो तुम्हारे रिश्तेदार खड़े। हम कहा ससुर जी प्रणाम। सामने से गधा आया, मैं बाइक से टकराया, दोनों लोग नीचे आ गए, 2 मुंह मिट्टी खा गए। 10-12 लोग दौड़े, मेरी पत्नी को उठाया। अब देखिए नारी सशक्तिकरण का ज्वलंत उदाहरण। 10-12 लोग दौड़े, मेरी पत्नी को उठाया। बहन जी कहाँ चोट लगी, हमदर्दी जताया। मैं दर्द से बिलबिला रहा था, मेरी मदद करो चिल्ला रहा था। मैंने कहा नालायकों, बहन का ही दुख दर्द मिटाओगे और जीजा जी मर रहे, इनको कब उठाओगे? अब चलिए एक कविता और पढ़ता हूँ। जब हमारी इस तरह स्थिति हुई, प्रेमिका छूट गई, तो शादी के लिए लोग आए। हम जब ससुराल पहुँचे तो हमारी सास ने हमारी चेसिस को देखते हुए पूछा बेटा चाय लोगे कि च्यवनप्राश लोगे? तो ससुर ने कहा खाली सांसें लेता रहे बहुत है। फिर लड़की से कहा गया तुम लड़के को देखो, तो लड़की हमको 1.5 घंटे घूरती रही। बोली पापा हमको न दिखाओ, इनको किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। डॉक्टर को दिखाओ, बहुत अच्छा है। हम डॉक्टर के पास गए, हमने कहा डॉक्टर साहब कुछ ऐसा करो कि हमारी शादी सेट हो जाए। डॉक्टर ने हमारा 3 महीने इलाज किया। हमने एक दिन पूछा, हमने कहा डॉक्टर साहब ये बताओ 3 महीने से इलाज कर रहे हो, एक्सरे किया, सीटी स्कैन किया, ब्लड चेक किया, हमको बीमारी क्या? कहें तुम्हारी बीमारी पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगी। तो ऐसे डॉक्टर्स को भी प्रणाम करता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। खैर हमारी शादी जब तय हो गई, पत्नी विदा हो रही थी, तो सास ने कहा बिटिया आज से यही तुम्हारी जिंदगी है। उसने फिर घूरा, कहा लानत है इसी जिंदगी पे। तो इतना हमारा सम्मान है, मेला रायगंज वाले हमारे सम्मान में कमी कर रहे हो। एक बार जोरदार तालियां बजाओ। एक अंतिम कविता पढ़ता हूँ। मैं बहुत 60 में निपटा। 1.5 मिनट की, चूक 1.5 हड्डी का कवि हूँ, इसलिए 1.5 मिनट की कविता पढ़ता हूँ। और शिवली भाई को क्या बताऊँ, ये आते ही हमसे पूछे नरकंकाल कैसा लग रहा हूँ? हम कहा ऐसे लग रहे जैसे बतासे में चीटा घुसा हो। एक बार जोरदार तालियां बजाओ। और यहाँ पे कई प्रधान भी बैठे होंगे, लेकिन मैं प्रधानों के लिए कुछ नहीं कहूँगा, माई की कसम खाता हूँ, क्योंकि मुझे रायबरेली सुरक्षित जाना। हमारे रायबरेली में एक प्रधान के पेट का ऑपरेशन हुआ था तो ईंटा निकल आया था। घर वाले परेशान, डॉक्टर ने कहा जल्दी लाओ, इसलिए ईंटा निकला। देर करते तो खरिंजा निकलता, और देर करते तो भट्ठा निकल आता। तो भाई खाने पीने का मामला, खाएंगे नहीं तो चलेंगे कैसे? एक कविता अंतिम पढ़ता हूं। एक पेड़ से कितनी सड़कें निकालेंगे? अरे हम पूरा कहो हाईवे निकाल दें। चलिए पढ़ दें। हाँ पढ़ दिए, बहुत 60 में। हाँ पढ़ दिए। देखिए यहाँ इतनी देर में पढ़ चुके होते। मैं समझता हूँ 12 यहाँ सब 60 ही में सब लोग समझते हैं, अच्छा लगता। जैसे जगह इंटरव्यू चल रहा था तो एग्जामिनर ने कहा जो कम शब्द बोलेगा उसी का सिलेक्शन होगा। एक लड़का बस्ती का था, उसने कहा श्रीमान जी अंदर आ सकता हूँ? एग्जामिनर ने कहा शब्द ज़्यादा कम करो। एक लड़का लखनऊ का था, उसने कहा मैं आई कम इन सर? एग्जामिनर ने कहा तुम्हारे भी शब्द ज़्यादा। लेकिन एक लड़का ये मेला रायगंज का था,
उसने कहा घुसी, उसका सिलेक्शन हो गया। अरे तो बाप जो रे बाप। पौवा भर में काम घुस चल गया, जाए, हाँ। पौवा भर में काम चल जाए, झगड़ा भर की क्या जरूरत। एक नई कविता पढ़ के जाता हूँ। अरे बाप रे बाप, हाँ हाँ नई कविता सुनिएगा। हाँ हाँ हाँ। आजकल क्या है, अभी हमने कहा कि महिला हेल्पलाइन चालू है, पुरुष हेल्पलाइन कब होगी? देखिए ऐसा नहीं, महिलाओं पे भी अत्याचार कम नहीं हुए, ये मेरा कविता लिखने का मतलब ये नहीं, लेकिन अगर महिलाओं पे अत्याचार काफ़ी हुए, अगर कोई महिला अपने पति का मर्डर करती है तो वो चर्चा में आ जाता है। मेरठ में एक घटना हुई, उसी से संदर्भित एक कुछ पंक्तियां मैं पढ़ता हूं। अरे क्रूर कुटिल कुल्टा, एक वो जमाना था, ये देश वो भारतवर्ष देश था जहां सीता, सावित्री और अनुसुईया ने जन्म लिया, अवतार लिया। सावित्री ने यमराज से अपने पति के प्राणों को छीन लिया, लेकिन एक मुस्कान रस्तोगी है जिसने यमराज को अपने पति के प्राण भेंट दे दिए। तो कविता लिखना पड़ता है, अरे क्रूर कुल्टा कुटिल पति हत्यारिन, तूने पति के ले लिया जान और अपना नाम रखा मुस्कान। जिस साहिल के चक्कर में भंवर में फंस गई, जिस साहिल के लिए भंवर में फंस गई, पाप के दलदल में धंस गई, देवतुल्य पति को छोड़ एक बड़मानुस को चुना। जिसने उसकी शकल देखी उसी ने सिर धुना। उसके जैसे तो हमारे यहाँ कबाड़ बिनते हैं या साफ करते हैं नालियाँ। जी में आता है कितनी दू गालियाँ, हवस में अंधी हैवान और नाम रखा मुस्कान। और पौराणिक आख्यान देता हूँ, हमारे मोहल्ले में एक लड़के की शादी तय हो रही थी। जब लड़की का नाम पूछा गया तो उन्होंने कहा मुस्कान, शादी कैंसिल। इतना लोग डर गए। और एक पौराणिक आख्यान देता हूँ कि तुझसे तो कहीं ठीक थी ताड़का, तुझसे तो कहीं ठीक थी ताड़का, जो केवल ऋषियों मुनियों को खाती थी, पर तेरी तरह पर पुरुष से संबंध नहीं बनाती थी। तुझसे कहीं बेहतर थी शूर्पणखा, जिसने राम को प्रपोज किया, बदले में लक्ष्मण ने काट लिए नाक कान। तूने तो पूरे खानदान के कटा दिए नाक कान और नाम रखा मुस्कान। अंतिम एक सलूशन ढूंढता हूँ, और जो अपने दिलों की दहशत है, जैसे इसमें लाइन हमको जोड़ना चाहिए। ये कैसा इश्क है, कैसा प्यार है, पति अभियान चलाओ अब तो यारो, बताओ हमारे साथ कौन कौन तैयार है। तब हमने पंक्तियां लिखी कि कल रात सपने में देखा, कल रात सपने अंतिम पंक्तियां हैं नहीं है सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कल रात सपने में देखा कि मेरी पत्नी पड़ोसन से ड्रम मांग कर लाई, साथ में 5 बोरी सीमेंट मंगवाई। हम कहा भगवान हम तो 1.5 बोरी में निपट जाएंगे, 5 बोरी की क्या जरूरत है। साथ में 5 बोरी सीमेंट मंगवाई है। तब से मैं बड़बड़ा रहा हूँ, मन ही मन हड़बड़ा रहा हूँ, मेरी रक्षा करो भगवान, हे दीन वत्सल दया निधान, क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत दीर्घ सूत्री है अपने देश का कानून और संविधान। फांसी की सजा पाने वाले, फांसी की सजा पाने वाले रिश्वत देकर छूट जाते हैं। फांसी की मांग करने वाले उस दिन हो जाएंगे हैरान, जिस दिन जेल से मुस्कुराती हुई निकलेगी मुस्कान, क्योंकि उसका नाम ही है मुस्कान, उसका नाम ही मुस्कान। धन्यवाद, जय। बहुत अच्छे।